वीडियो में यह बताया गया है कि जो रिगर होते हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ पे जो है उनका डिमांड होता है, किस तरह का जो है वो काम करते हैं, कौन कौन सा जगह पे जो है वो काम कर सकते हैं, कौन सा रिगर जो है कहाँ पे काम कर सकता है, उनका जो सैलरी होता है वो क्या होता है। तो यही सब जो है इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं हूं अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। तो जो रिगर होते हैं वो किस किस जगह पे काम करते हैं, तो ये जो होता है जो रिगर होते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रिगर होता है आखिर वो होता क्या है, क्या वो जो काम उसका जो है वो काम क्या है, वो कौन सा जो है काम करते हैं और किस तरह का जो है वो काम करते हैं। देखिए जो रिगर होता है वो नॉर्मली टाइप पर जो है किसी भी लोड को, कोई भी जो वस्तु होता है, जो वजन होता है, उसको वो लोग लिफ्ट करते हैं। हो सकता है मैनुअल लिफ्ट करता हो सकता है उसके लिए क्रेन का जरूरत पड़े, हो सकता है हाइड्रा का जरूरत पड़े, टेलीहैंडलर का जरूरत पड़े, बूम ट्रक का जरूरत पड़े। यानी कि जिस तरह से हो, या कोई इक्विपमेंट से हो, या मैनुअल हो, या जुगाड़ लगा करके हो, जो भी तरह का हो, जिस तरह से भी हो, वो रिगर का वो काम होता है कि उस वस्तु को, उस सामान को, उस लोड को जो है लिफ्ट करना, एक जगह से जो है दूसरे जगह अच्छे तरह से जो है शिफ्ट करना होता है। ये जो होता है ये रिगर का काम होता है। उसके बाद जो है ये रिगर जो है कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखिए जो रिगर होते हैं वो हर एक जगह जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जहाँ भी नया कोई प्रोजेक्ट बनता है या पुराना भी कोई प्रोजेक्ट है जहाँ शटडाउन होता है या नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ रिगर का काम है। या ऑफशोर हो गया, या ऑनशोर हो गया, या रिफाइनरी हो गया, या फर्टिलाइजर हो गया, या जीएसएल हो गया। यानी कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो है रिगर का जरूरत पड़ता है। कोई ब्रिज हो गया, सिविल का काम हो गया, कोई बिल्डिंग का काम हो गया, कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो वहाँ हर एक जगह जो है रिगर का काम पड़ता है। अब रह गया कि जो रिगर है वो किस तरह का होता है। देखिए रिगर जो है वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर का रिगर है, जो स्ट्रक्चर का रिगर है उसके लिए जो है वो स्पेशलिस्ट है, उसके बारे में उसे पूरा नॉलेज है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बेल्ट से, जो सीलिंग से बांधा जाए, लिफ्ट किया जाए कि जो ये सेफ तरीके से जो है इस स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया जाए। ठीक उसी तरह ऑनशोर का होता है, ऑफशोर का होता है, फर्टिलाइजर का होता है, रिफाइनरी का होता है, पाइपलाइन का होता है। हर जगह का जो रिगर है उसका जो क्वालिटी है कुछ अलग अलग होता है, क्योंकि जो काम होता है, रिगिंग का काम होता है, लिफ्टिंग का जो काम होता है, हर जगह सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर में रिगर काम किया है, अगर उसको ऑफशोर में भेजा जाए तो वहाँ पे जो है जो स्ट्रक्चर का क्वालिटी है और जो ऑफशोर का क्वालिटी है वो सेम नहीं होगा। इसलिए दोनों रिगर में कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर पड़ेगा। तो ये जो होता है रिगर का क्वालिटी होता है, इस तरह से जो है रिगर होते हैं। लेकिन लिफ्टिंग जो है हर जगह करना पड़ता है, या स्ट्रक्चर हो, या ऑफशोर हो, या ऑनशोर हो, या रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, जीएसएल हो, या कोई भी मतलब लोडिंग का काम हो, अनलोडिंग का काम हो, लिफ्टिंग का काम हो, वहाँ जो है ये करना पड़ता है, लिफ्टिंग करना ही पड़ता है। तो जो हो गया रिगर का जो है टाइप हो गया। अब रह गया कि जो रिगर होते हैं, कौन सा रिगर जो है क्रेन पे काम कर सकते हैं, कौन सा रिगर जो है रेक में काम कर सकते हैं। तो जो ट्यूबी रिगर होता है, जिसके पास थर्ड पार्टी कार्ड होता है, वो जो है क्रेन पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो थर्ड पार्टी कार्ड वाला जो रिगर होता है उसके पास एक ट्रेनिंग होता है। वो जो रिगर होता है वो 3 दिन का जो है एक ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग में उसे यह सिखाया जाता है, यह बताया जाता है, या उसको ट्रेन किया जाता है कि जो क्रेन पे सिग्नल दिया जाता है
वो किस तरह से दिया जाता है, क्रेन पे जो हैजार्ड होते हैं, जो खतरा होते हैं, उसके बारे में उसे बताया जाता है। क्रेन को जो प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्रेन को लगाना पड़ता है, उसके बारे में उसे बताया जाता है। उसका जो बैरिकेड होता है, उसका जो एरिया होता है, कितना होता है, किस तरह लगाया जाता है, लिफ्टिंग करने से पहले, क्रेन का आउट रिगर लगाने से पहले क्या क्या चेक किया जाता है, ये जो सब है उस ट्यूबी रिगर को मालूम होता है। क्योंकि उसको जो है जो 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें उसे बताया जाता है कि जो है क्रेन को लगाने से पहले, कोई भी लिफ्टिंग करने से पहले क्या क्या जरूरी होता है, वो सब उस जो है वो ट्रेनिंग में उसे सिखाया जाता है, बताया जाता है। इसलिए जो है कभी भी जो है रिगर जो है, क्रेन का जो रिगर है उसमें जो है ट्यूबी रिगर ही काम करता है। क्रेन पे जो है ट्यूबी रिगर का ही जो है बोला जाता है कि या सेफ्टी भी जो है या क्लाइंट भी जो है ट्यूबी रिगर को ही अलाउ करता है। अब रह गया जो नॉर्मल रिगर होते हैं, जिसके पास ट्यूबी कार्ड नहीं होता है, उसे जो है रेक में भेज दिया जाता है या तो क्रेन के साथ हेल्प के लिए रखा जाता है। तो ये जो हो गया, ये रिगर इस तरह काम कर सकते हैं। अब सैलरी का है, रिगर का जो है सैलरी कितना होता है, तो जो ट्यूबी रिगर होता है या नॉर्मल रिगर होता है कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों का सेम जो है सैलरी होता है। तो अगर इंडिया में रिगर काम कर रहा है तो महीने का वो 25 से 30 हज़ार कमा सकता है, ओवर टाइम अगर उसका चलता है। तो गल्फ में जाता है तो जो ट्यूबी रिगर है उसका 1400-1500 यही जो है सैलरी लगता है। तो ये जो हो गया रिगर से रिलेटेड जो है ये जानकारी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो अगला नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे और भी जो ज़्यादा है रिगर से रिलेटिव जितना भी वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि मैं जो है रिगर से ही रिलेटिव सिर्फ वीडियो बनाता हूं।